दोस्तों, स्वागत है आपका झटपट सीखो ब्लॉग स्पॉट में। आइए आज आपको हम मुगलिया सल्तनत के विषय में कुछ जानकारी देते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य को फ़ारसी में मुग़ल सल्तनत हिंद और तुर्की में बाबर इम्परातोर लुग एक इस्लामी तुर्की मंगोल साम्राज्य था जो 1526 में शुरू हुआ, जिसने 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन किया और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। मुग़ल सम्राट तुर्क मंगोल पीढ़ी के तैमूर वंशी थे और इन्होंने अति परिष्कृत मिश्रित हिंदी फारसी संस्कृत को विकसित किया। 1700 के आसपास अपनी शक्ति की ऊंचाई पर इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया। इसका विस्तार पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। उस समय 44 लाख किलोमीटर स्क्वायर 15 लाख मील स्क्वायर के क्षेत्र पर फैले इस साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान 13 और 15 करोड़ के बीच लगाया गया था। 1725 के बाद इसकी शक्ति में तेजी से गिरावट आई। उत्तराधिकार के कलह, कृषि संकट की वजह से स्थानीय विद्रोह, धार्मिक असहिष्णुता का उत्कर्ष और ब्रिटिश उपनिवेशवाद से कमज़ोर हुए साम्राज्य का अंतिम सम्राट बहादुर जफर शाह था, जिसका शासन दिल्ली शहर तक सीमित रह गया था। अंग्रेज़ों ने उसे कैद में रखा और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश द्वारा म्यांमार निर्वासित कर दिया गया। 1556 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो महान अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, के पद ग्रहण के साथ इस साम्राज्य का उत्कृष्ट काल शुरू हुआ और सम्राट औरंगजेब के निधन के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह साम्राज्य और 150 वर्ष तक चला। इस समय के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में एक उच्च केंद्रीकृत प्रशासन निर्मित किया गया था। मुग़लों के सभी महत्वपूर्ण स्मारक, उनके ज़्यादातर दृश्य विरासत इस अवधि के हैं। प्रारंभिक 1500 के आसपास तैमूर राजवंश के राजकुमार बाबर के द्वारा उमैय्यद साम्राज्य के नींव की स्थापना हुई, जब उन्होंने दोआब पर कब्जा किया और खोरासन के पूर्वी क्षेत्र द्वारा सिंध के उपजाऊ क्षेत्र और सिंधु नदी के निचली घाटी को नियंत्रित किया। बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हराया। अपने नए राज्य की स्थापना को सुरक्षित करने के लिए बाबर को खानवा के युद्ध में राजपूत संधि का सामना करना पड़ा, जो चित्तौड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में था। विरोधियों से काफ़ी ज़्यादा छोटी सेना द्वारा हासिल की गई तुर्क की प्रारंभिक सैन्य सफलताओं को उनकी एकता, गतिशीलता, घुड़सवार, धनुर्धारियों और तोपखानों के इस्तेमाल में विशेषता के लिए ठहराया गया है। 1530 में बाबर का बेटा हुमायूं उत्तराधिकारी बना, लेकिन पश्तून शेर शाह सूरी के हाथों प्रमुख उलटफेर सहे और नए साम्राज्य के अधिकांश भाग को क्षेत्रीय राज्य से आगे बढ़ने से पहले ही प्रभावी रूप से हार गए। 1540 में हुमायूं एक निर्वासित शासक बने। 1554 में सफाविद दरबार में पहुँचे, जबकि अभी भी कुछ किले और छोटे क्षेत्र उनकी सेना द्वारा नियंत्रित थे। लेकिन शेर शाह सूरी के निधन के बाद जब पश्तून अव्यवस्था में गिर गया था, तब हुमायूं ने एक मिश्रित सेना के साथ लौटे।
अधिक सैनिकों को बटोरा और 1555 में दिल्ली को पुनः जीतने में कामयाब रहे। हुमायूं ने अपने पत्नी के साथ मकरान के खुरदुरे इलाकों को पार किया, लेकिन यात्रा की निष्ठुरता से बचाने के लिए अपने शिष्य बेटे जलालुद्दीन को पीछे छोड़ गए। जलालुद्दीन को बाद के वर्षों में अकबर के नाम से बेहतर जाना गया। वे सिंध के शहर अमरकोट में पैदा हुए, जहां उनके चाचा अस्करी ने उन्हें पाला। वहां वे मैदानी खेल, घुड़सवारी और शिकार करने में उत्कृष्ट बने और युद्ध की कला सीखी। तब पुनस्थानशील हुमायूं ने दिल्ली के आसपास के मध्य पठार पर कब्जा किया, लेकिन महीनों बाद एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे वे दायरे को अस्थिर और युद्ध में छोड़ गए। अकबर का दरबार। अकबर 14 फरवरी 1556 को दिल्ली के सिंहासन के लिए सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ एक युद्ध के दौरान अकबर अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने जल्द ही 21 या 22 की उम्र में अपनी 18वीं जीत हासिल करी। वह अकबर के नाम से जाने गए। वह एक बुद्धिमान शासक थे जो निष्पक्ष पर कड़ाई से कर निर्धारित करते थे। उन्होंने निश्चित क्षेत्र में उत्पादन की जांच की और निवासियों से उनकी कृषि उपज के 1/5 का कर लागू किया। उन्होंने एक कुशल उत्तराधिकारी वर्ग की स्थापना की और धार्मिक मतभेद से सहिष्णुशील थे, जिससे विजय प्राप्त किए गए लोगों को प्रतिरोध नरम हुआ। उन्होंने राजपूतों के साथ गठबंधन किया और हिंदू जनरलों और प्रशासकों को नियुक्त किया। उमैरिड्स के सम्राट अकबर के बेटे जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी के बीच 22 वर्ष साम्राज्य पर शासन किया। अक्टूबर 1627 में उमैरिड्स के सम्राट जहांगीर के बेटे शाहजहां सिंहासन के उत्तराधिकारी बने, जहां उन्हें भारत में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य विरासत में मिला। मध्य सदी में यह शायद विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य था। शाहजहां ने आगरा में प्रसिद्ध ताज महल 1630 से 1653 बनाना शुरू किया, जो फारसी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल के लिए कब्र के रूप में बनाया गया था, जिनका अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए निधन हुआ था। 1700 तक यह साम्राज्य वर्तमान भारत के प्रमुख भागों के साथ अपनी चरम पर पहुंच चुका था। औरंगजेब आलमगीर के नेतृत्व के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के अलावा पंजाब की सूक्ष्म भूमि, मराठाओं की भूमि, दक्षिण के क्षेत्र और अफगानिस्तान के अधिकांश क्षेत्र उनकी जागीरें थीं। औरंगजेब महान तुर्क राजाओं में आखिरी थे। फारसी भोजन का ज़बरदस्त प्रभाव भारतीय रसोई की परंपराओं में देखा जा सकता है, जो इस अवधि में प्रारंभिक थे। दोस्तों, आज यह पहला भाग है। कल आपके सामने दूसरा भाग भी प्रस्तुत करेंगे। यह विषय आपको कैसा लगा, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।